नमस्कार, मेरा नाम है मनु मिश्रा और आज 4 महीने बाद फिर से आप देख रहे हैं फ्लफी फीलिंग्स। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो से जुड़ने के लिए। और बिना किसी विलंब के आज की कविता की मैं भूमिका बांधना शुरू करूंगा। इस कविता का शीर्षक, जैसा कि आपने पढ़ा होगा, गीत अगीत है, क्योंकि इसमें दो बंध हैं। एक बंध है सत्य का, जिसमें कहीं ना कहीं जो घट रहा है मौजूदा समय में वो दुखद है। कवि के जीवन में बहुत उत्साह नहीं, उसमें नीरसता है, तो वो नीरसता का सत्य है, वहाँ पर आशाएं गौड़ हो जाती हैं। जबकि दूसरे बंद में जब वो आशावादी हो जाता है, आशावादिता का चोला पहन लेता है, वो चीज़ों में बेहतरी ढूंढने लगता है, तो उसके अंदर का जो दुख है, उसके अंदर की जो पीड़ा है, वो गौड़ हो जाती है, वो अगीत हो जाती है और आशावादिता गीत हो जाती है। इसलिए दोनों बंद अपने अपने समय पर गीत और गीत दोनों रहेंगे। इसलिए इस कविता का शीर्षक मैंने गीत गीत रखा है। अगर आप इस शीर्षक के बारे में या इस कविता के बारे में भी कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। बिना किसी विलंब के कविता पाठ शुरू करते हैं कि भीगे अंगारों से उठता ज्वार लिख रहा हूँ। भीगे अंगारों से उठता ज्वार लिख रहा हूँ। मैं थक कर बैठ गया हूँ, अब खुमार लिख रहा हूँ। मैं निशब्द हुआ, मैं स्तब्ध हुआ, बचा नहीं प्रतिकार कभी। मैं निशब्द हुआ, मैं स्तब्ध हुआ, बचा नहीं प्रतिकार कभी। मैं मौन हुआ, अदृश्य हुआ, मैं मौन हुआ, अदृश्य हुआ, कविता में बाकी अलंकार अभी। यहाँ आशावादिता की किरण है, एक आशावादी लाइन जरूर है, लेकिन ये पूरी तरह से उस दुख को, उस पीड़ा को, उस वेदना को नहीं काट सकती। तो मैं निशब्द हुआ, स्तब्ध हुआ, बचा नहीं प्रतिकार कभी। मैं मौन हुआ, अदृश्य हुआ, कविता में अलंकार अभी। मैं अस्ताचल, अस्ताचल अर्थात सूर्य जब अस्त हो जाता है तो अस्ताचल, मैं अस्ताचल का सभी श्रृंगार लिख रहा हूं। अब यहां पर भी वो सूरज अस्त होते हुए देख रहा है। सूरज अस्त होना किसका प्रतीक है? सूरज अस्त होना उसके जीवन में अंधियारा आने का प्रतीक है। लेकिन अंधियारा आने से पहले जो सूर्यास्त का श्रृंगार होता है, जो सूर्यास्त की लालिमा है, उसके बारे में कवि लिख रहा है। क्योंकि कवि की नैसर्गिकता उसकी आशावादिता में छुपी हुई है, तो ज़रूर उसकी आशाएं गौड़ हो गई हैं, उसकी उम्मीदें, उसकी बेहतरी की ख्वाहिश गौड़ हो गई है, लेकिन अभी वो अपनी नैसर्गिकता से नहीं भटका है। तो मैं स्तब्ध हुआ, निशब्द हुआ, बाकी नहीं प्रतिकार अभी। मैं मौन हुआ, अदृश्य हुआ, कविता में बाकी अलंकार अभी। मैं अस्ताचल का समस्त श्रृंगार लिख रहा हूँ। मैं भीगे अंगारों का उठता ज्वार लिख रहा हूँ। मैं भीगे अंगारों का उठता ज्वार लिख रहा हूँ। अब जब दूसरे बंद में कवि जा रहा है, कवि अब आशावादिता की ओर प्रस्थान कर रहा है, तो अब उसके सारे वेदनाएं, उसके सारे दुख गौड़ हो जाएंगे, ऐसा वो सोचता है। क्योंकि मैंने कहा कि कवि नैसर्गिक रूप से आशावादी है। वो लिख रहा है, अब नहीं मरण से भय मुझको। एक सत्पुरुष मृत्यु से भय नहीं खाता। और कवि अपने जीवन में, सामाजिक जीवन में, अपने दोस्तों के बीच, अपने परिवार वालों के बीच कुछ भी हो सकता है, अच्छा या बुरा इंसान, लेकिन जब वो एकांत में कविता लिख रहा है और अपनी कविता के प्रति, अपने भावों के प्रति, अपनी कला के प्रति यदि वो ईमानदार है, तो वो एक सत्पुरुष है। और सत्पुरुष मृत्यु का भय नहीं करते, वो अपयश का भय करते हैं। जैसा कि कहा भी गया है, न भीदो मरदास्मि केवलम दूषितो यशा, अर्थात मैं मृत्यु से नहीं डरता, मैं अपयश से डरता हूँ। तो कवि लिखता है, अब नहीं मरण से भय मुझको, ना ही ग्लानि का अंधियारा। अब ग्लानि नहीं है। जीवन में हम चीज़ें ऐसी करते हैं कभी कभी जो शायद नहीं करनी चाहिए, या किसी और तरीके से की जा सकती थी, बेहतर तरीके से की जा सकती थी, वो जब नहीं होती तो ग्लानि आपको कचोटने लगती है। निजी तौर पर मुझे ग्लानि से सबसे ज़्यादा भय लगता है। पर अब क्योंकि वो आशावादिता के पहर में पहुंच चुका है, तो वो लिख रहा है, अब नहीं मरण से भय मुझको, ना ही ग्लानि का अंधियारा, और सोख लेती है ममता जैसे अंचल में ये दुख सारा। अब ममता यहाँ पर अलंकार भी है और अपना नैसर्गिक अर्थ भी है। जैसे हम अपनी माँ से दिल की सारी बातें कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ निजी तौर पर। अब मुझे ऐसा लगता है मेरे दुख कम हो गए हैं, मेरी जो वेदना है, मेरी जो पीड़ा है, वो कम हो गई है। वैसे ही किसी भी परिस्थिति में जब आप खुद को स्वच्छंद पाते हैं अपनी वेदना से, वो परिस्थिति या वो वातावरण आपके लिए ममता का काम करता है। तो लिख रहा है, सोख लेती है ममता जैसे अंचल में दुख सारा, मैं उस दर्द का गवाह हूँ। अब यहाँ पर नैसर्गिक अर्थ है, जिन्होंने आपका साथ दिया आपकी पीड़ा के समय में, आपके वेदना के समय में, उन्होंने अपने दिल पर भी वेदना सही, वो वेदना का जो कचोटती है वेदना, वो सही है, उसके गवाह आप बनते हैं।
तो आप अपने, क्योंकि आप आशावादी हैं, आप कवि हैं, आपकी नैसर्गिकता है, लेकिन सत्य भी आपका एक धर्म है जिसको आप नहीं छोड़ना चाहिए आपको। और यहाँ पर भी कवि ने वो धर्म नहीं छोड़ा है। वो कहता है कि मैं उस दर्द का गवाह हूँ जो मेरे बुरे वक्त में जिन्होंने मेरा साथ दिया। यहाँ पर क्योंकि मैंने ममता को नैसर्गिक भी माना है, तो अपनी माँ के दर्द का भी गवाह हूँ, माँ के पीड़ाओं का भी गवाह हूँ। पर अब मैं आशा की कविता कर रहा हूँ, मैं बेहतरी की कविता कर रहा हूँ। तो मेरा प्रयत्न उन चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए है। तो कवि क्या कहता है कि सोख लेती है ममता जैसे अंचल में दुख सारा, मैं उस दर्द का गवाह अब उम्मीद की बयार लिख रहा हूँ। हवा की प्रकृति है बहना, और अगर हवा में सुगंध फैली है तो एक जगह से दूसरी जगह जाएगी। वैसे ही अगर हवा में उम्मीद फैली हुई है, हवा में उम्मीद है, एक आशा है, लोगों के प्रति विश्वास है, तो वो भी एक जगह से दूसरी जगह जाएगी ज़रूर। इसलिए कवि लिख रहा है कि अब उम्मीद की बयान लिख रहा हूँ। और अंतिम दो पंक्तियाँ, ये गर्जना है, ये भैरव है, ये गर्जना है, लेकिन इसमें कहीं भी ललकार नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा क्षण है जहाँ कवि अभी मान चुका है कि उसने अपनी वेदना से ऊपर उठकर ये कविता लिखी है। वो लिखता है कि सूख चुके हैं आंसू सारे, सूख चुके हैं आंसू सारे, अब अंगार लिख रहा हूँ। सूख चुके हैं आंसू सारे, अब अंगार लिख रहा हूँ। अंगार यहाँ पर सूर्य की दाहक अग्नि के प्रतीक को लिखा गया है। जैसा कि आदित्य हृदय में अगस्त्य ऋषि लिखते हैं, भास्वते सर्व बक्षाय रौद्राय वपुषाय नमः, अर्थात वह अग्नि तो सबको भस्म कर देती है, सूर्य से निकलने वाली अग्नि, उसको प्रणाम है। तो यह अंगार उस अग्नि का प्रतीक है। वो लिख रहा है कि सूख चुके हैं आंसू सारे, अब अंगार लिख रहा हूँ। मैं थक कर बैठा नहीं हूँ, मैं थक कर बैठा नहीं हूँ, सिर्फ और सिर्फ उड़ान का खुमार लिख रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ उड़ान का खुमार लिख रहा हूँ। सादर धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ ये कविता आपको पसंद आई होगी, और जो भी कविता में आपको अच्छा लगा या बुरा लगा आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। और आप ये भी बता सकते हैं कि आप अगली कविता किस विषय पर सुनना चाहेंगे, या अपने कोई सुझाव हो वो भी दे सकते हैं। इस चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आप सब बहुत बेहतर होंगे और हमेशा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें।